दोस्तों नमस्कार। मैं सागर कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मल्टीप्लायर तकनीक की आज की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। उसके पहले हम थोड़ा आज कंपनी का परिचय कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी कंपनी सन 2001 से एक ऐसे उत्पाद का अनुसंधान कर रही थी दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से मिट्टी उपजाऊ बने और साथ ही आज जो हम रासायनिक खाद तथा जहरीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो मुक्त हो जाए। दोस्तों, एक ऐसे उत्पाद का अनुसंधान चल रहा था जिसके इस्तेमाल से आपकी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। दोस्तों, आपकी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के किसान भाइयों को दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान बनाना। कारण है दोस्तों, हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। हमारे आज अगर हम आज की डेट की बात करें तो सब चीजें आज महंगी है। लेकिन आज हमारे देश में जो कृषि रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आज अगर हमने देखा है कि किसान भाई जो गेहूं अनाज जो भी उगाता है तथा दालें वगैरह जो भी उगाता है तो उसके दाम देख लो दोस्तों। बाकी शहरों से हमारे देश में जो है इसके दाम कम है। आज कारण है हमारी देश में महंगाई दिख नहीं रही है दोस्तों, क्योंकि इतना पैमाने पे हमारे यहाँ पे जो है ना वो खेती की जाती है। हमारे भारत का मुख्य बिजनेस जो है, मुख्य व्यवसाय जो है ना वो खेती है। उसके बावजूद भी हमारा किसान भाई जो है ना वो आज आज भी जो है बाकी बिजनेसमैन बहुत अमीर है। बहुत मतलब गाड़ी वगैरह बंगला वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा किसान भाई आज जहाँ के वहां ही है। हमारे किसान भाई को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारा किसान भाई को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना है, तो दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान भाई बनाने का उद्देश्य आपकी कंपनी लेके चल रही है दोस्तों। 3 अक्टूबर 2014 से मुख्य उत्पाद जो है मल्टीप्लायर, जिसके नाम से जाना जाता था दोस्तों, वो किसान भाइयों को मिलने लगा। 2001 से अनुसंधान चल रहा था, 2013 तक अनुसंधान चला दोस्तों, मतलब 13 साल रिसर्च चला यह प्रोडक्ट का। उसके बाद मल्टीप्लायर किसान भाइयों को 3 अक्टूबर 2014 से मिलना शुरू हुआ। दोस्तों, उत्पाद ऐसा था जो भी मल्टीप्लायर के बारे में जानता था वो इसका दीवाना हो जाता था। जो भी किसान भाई मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करता था वो इसका दीवाना हो जाता था। कारण था दोस्तों कि ये प्रोडक्ट इतना अप्रतिम रिजल्ट देता था ना दोस्तों। जो भी किसान भाई इसका दो भी छिड़काव कर लेना, एक 15 लीटर पानी में 15 ग्राम मल्टीप्लायर डालता था, एक 5-6 दिन के अंतराल से 2-3 छिड़काव करता था। दो छिड़काव के बाद उसकी फसल में इतना सारा परिवर्तन दिखता था ना, तो वो परिवर्तन को देखते हुए वो और भी इस्तेमाल करने की इच्छा करता था। फिर जमीन से भी देता था। तो वो जमीन से देने के बाद जो जमीन में उसके चेंजेस मिलते थे तथा उसका जो रिजल्ट मिलता था वो देख के वो बड़ा खुश होता था। और वो नहीं तो आजू बाजू के किसान भाई उसको बोलते थे कि भैया क्या डाला है इस बार। तो बोलता था यार इस बार तो मल्टीप्लायर का कमाल दिख रहा है, ये डाला है मैंने इस बार। तो आजू बाजू के किसान भाई भी मंगवाना शुरू करते थे दोस्तों। इस प्रकार जो है आपकी कंपनी का जो बिजनेस है वो आज लगभग 27 राज्यों में बढ़ गया है दोस्तों। आज 27 राज्यों में आपकी कंपनी का जो उत्पाद है मल्टीप्लायर वो मिल रहा है। लगभग हमारे भारत देश में 718 जिले हैं दोस्तों। और 718 जिलों में से 510 से भी ज्यादा जिलों में मल्टीप्लायर जो है वो आज किसान भाई को मिल रहा है। दोस्तों, ये कृपा है हमारे मल्टीप्लायर विक्रेताओं की। हमारे मल्टीप्लायर विक्रेता जो है ना वो किसान भाई के खेत में जाके प्रोडक्ट उसको देते हैं। उसको खेती का अंदाजा लेते हैं, खेती में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब सुनते हैं और उसके ऊपर फिर ये सॉल्यूशन देते हैं मल्टीप्लायर के रूप में। दोस्तों, ये जो किसान भाई का समस्या है ना वो किसान भाई का समस्या पूरा सुन लेंगे और साथ ही सिर्फ मल्टीप्लायर देके नहीं आएंगे, पूरा मार्गदर्शन करके उनको रिजल्ट दिला के ही छोड़ेंगे। दोस्तों, कोई भी प्राकृतिक आपदा रहो या कुछ भी समय रहो, जैसे ज्यादा ठंड हो, भीषण गर्मी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, हमारा मल्टीप्लायर विक्रेता जो है वो किसान भाई की सेवा में कार्यरत रहते ही है। तो इस प्रकार जो है हमारे किसान भाई को जो है मल्टीप्लायर आज मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज अभी हम जानेंगे कि आपके जो कंपनी के उत्पाद है उसके मुख्य कार्य क्या क्या है। सबसे पहला मुख्य कार्य ये है दोस्तों, मिट्टी से फसलों को जो बिना मूल्य भोजन मिलता है
वो बिना मूल्य भोजन मिलने की प्रणाली की ये शुरुआत कर देता है। रासायनिक खादों से खराब हुई मिट्टी को ये उपजाऊ बनाता है। दोस्तों, 7 साल तक आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ा देता है। पहले ही साल में मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल से उत्पादन जो है हमारे किसान भाई का वो 50% तक ये बढ़ा देता है। अगला फायदा ये दोस्तों इसका कि ये फसल जो है हमारा तो वो उसको बलवान बनाता है। मतलब बलवान फसल जो है वो कीड़ रोगों का जो सामना है वो करना जो है वो शुरू कर देती है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें ज्यादा पेस्टिसाइड फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमारा लागत मूल्य जो है वो बहुत ही कम कर देता है दोस्तों। ये फसल का कुपोषण जो है वो तुरंत समाप्त कर देता है और हमारे फसल की जो प्रतिकार शक्ति है उसको ये बढ़ा देता है। इस प्रकार का कार्य जो है वो मल्टीप्लाई तकनीक का है दोस्तों। इसको हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आपकी कंपनी के जो उत्पादन है उसके नाम जान लेते हैं। क्या क्या उत्पाद है आपके कंपनी के। सबसे पहला उत्पाद दोस्तों जो मैंने बोला मल्टीप्लायर, जो 3 अक्टूबर 2014 से मिलने लगा, वो क्या काम करता है दोस्तों, वो ये काम करता है कि आपके फसल को जो भी भोजन मिल रहा है जिस तरह से मिल रहा है सभी तरह के भोजन की ये उपलब्धता करा देगा। दोस्तों नारायण अस्त्र क्या करेगा, ये आपकी फसल को कीटकों से मुक्त करेगा, कीटकों से दूर रखेगा। तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों ऑल क्लियर, जो आपकी फसल को रोग मुक्त करने का जो है काम करता है। और चौथा उत्पाद है दोस्तों स्प्रे प्लस। स्प्रे प्लस जो है वो इसके साथ आप जो भी घोल डालेंगे वो घोल को ये 5 गुना पावरफुल बनाने का काम करता है। तो ये थे दोस्तों आपके कंपनी के उत्पाद के नाम। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे। उसके पहले ना दोस्तों, आज जो भी स्थिति है हमारी खेती की उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों खेती जो है वो सदियों से करते आ रहे हैं तो इसमें काफी सारे बदलाव हमें देखने को मिले। जैसे पहले पारंपरिक खेती व्यवस्था थी, उसके बाद आधुनिक खेती व्यवस्था आ गई, हरित क्रांति आ गई, उसके बाद तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होना शुरू हो गया। किसान भाई तरह तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो ये सब चेंजेस जो हुए उसमें हमारा किसान भाई जो है वो सब चेंजेस को एक्सेप्ट करता गया, उस तरह से काम करता गया। लेकिन फिर भी हमारा किसान भाई जो है वो आज इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये क्या है सब हम जानेंगे दोस्तों। जब हम खेती व्यवस्था के बारे में बात करना शुरू किया ना तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने आता है दोस्तों हमारे खेत की मिट्टी। मिट्टी क्या है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। जिसे हम मिट्टी नाम से जानते हैं ना, वास्तव में वो सभी प्रकार के खनिज है। मिट्टी 4 चीजों से बनी है दोस्तों। एक हवा, पानी, जैविक पदार्थ और चौथा है खनिज। मतलब खनिज का इसमें जो प्रमाण है दोस्तों ये सबसे ज्यादा है। 45% खनिज का प्रमाण है। इसलिए वास्तव में जो खनिज है उसको मिट्टी बोला जाता है, जिसकी हमारी फसलों को भोजन के रूप में आवश्यकता होती है। जीवाणु जो है वो खनिज खाते हैं और जो छोड़ते हैं वो हमारी फसल के लिए जो है वो भोजन बन जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि रासायनिक खाद जो है वो फसल को कैसे मिलता है। हमने सदियों से रासायनिक खाद डालना शुरू किया। मतलब 1968 से रासायनिक खाद का जैसे ही आगमन हुआ हमारे भारत देश में, तब से लेकर आज तक हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम यह होगा जब हमने डालना शुरू किया ना तो हमारे खेत में बहुत सारे जीवाणु थे। लेकिन आज क्या हो गया, हम रासायनिक खाद डालने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों हम सब देखेंगे यहाँ पे रासायनिक खाद जो है ना दोस्तों वो जीवाणु के मार्फत फसल को मिलता रहता है। रासायनिक खादों का जो उपलब्धिकरण है वो जीवाणु की संख्या पे आधारित है। आपके खेत में अगर जीवाणु की संख्या कम होंगी तो रासायनिक खाद जो है वो आपकी फसल को कम मिलेगा और वो उससे मार्फत जो भोजन है फसल को वो कम मिलता है। दोस्तों जैसे जीवाणु की संख्या कम है, अगर ये हमने जाना तो ऑब्वियसली बात आ गई बंजर जमीन की। वो भी जान लेते हैं बंजर जमीन क्या है। दोस्तों जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या जो है वो कम से कम होती है ना, ऐसी मिट्टी को फिर बंजर मिट्टी कहते हैं। मतलब उनकी वो ऐसी मिट्टी में जो है वो जीवाणु नहीं के बराबर होते हैं। ऐसी मिट्टी में आप ट्रक भर के रासायनिक खाद भी डालते हैं ना दोस्तों, तो भी आप वहां पे घास तक नहीं उगा पाएंगे।
मतलब वहां पे फसल नहीं ली जाती है दोस्तों। बंजर मिट्टी में हम कितना उपज ले सकते हैं? ज्यादा कुछ ले नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते? कारण है वो मिट्टी में जो है वो जीवाणु की संख्या कम है। इसलिए दोस्तों आप रासायनिक खाद जो है वो जब भी डालते हैं तो वो जीवाणु की संख्या पे आधारित होता है। जीवाणु की संख्या होंगे तो वो रासायनिक खाद जो है वो फसल को मिलना शुरू हो जाता है, नहीं तो मिल नहीं पाता है। तो हम कितना भी रासायनिक खाद डालें तो भी हमारी फसल को आज जो है वो रासायनिक खाद जो है वो नहीं मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों मतलब ये हमने देखा कि जीवाणु की संख्या पे सब कुछ आधारित है। जीवाणु का जो रोल है वो हमारी खेती व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। दोस्तों रासायनिक खाद हो या मिट्टी हो, उसके माध्यम से जो फसल को भोजन मिल रहा है ना, वो जीवाणु की संख्या पे आधारित होता है। जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या ज्यादा होती है ना, उस मिट्टी से फसल को भोजन ज्यादा मात्रा में मिलता है। जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या कम होती है, उस मिट्टी से फसल को जो भोजन जो है ना वो बहुत ही कम मिलता है। और दोस्तों जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या नगण्य होती है, फिर उस मिट्टी को हम बंजर मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे कि मिट्टी में अगर जीवाणु की संख्या ज्यादा रही तो भोजन ज्यादा मिलता है, कम रही तो भोजन कम मिलता है। तो हमारे मिट्टी में वास्तव में जीवाणु की संख्या होनी कितनी चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारे मिट्टी में जो है वो जीवाणु की संख्या उपजाऊ मिट्टी मतलब दोस्तों 1968 के पहले मिलती थी, 1968 से पहले। क्योंकि 1968 से पहले कभी रासायनिक खाद तथा जहरीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता था। उस टाइम जो खेती व्यवस्था थी वो नेचुरल खेती व्यवस्था थी। उस टाइम जो खेती व्यवस्था थी वो प्राकृतिक खेती व्यवस्था थी। उस टाइम जो इस्तेमाल होता था वो देसी गाय का गोबर इस्तेमाल होता था। यही नहीं दोस्तों, जब भी छिड़काव करते थे कुछ वनस्पति का अर्क तथा गोमूत्र वगैरह इसका छिड़काव होता था। मतलब उस मिट्टी में जो है वो जीवाणु की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। लगभग लगभग कम से कम 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जो है ना उस मिट्टी में हमें मिलते थे दोस्तों। जो कि हमारी आज की मिट्टी में कितने मिल रहा है दोस्तों? 1 करोड़ या उससे भी कम जीवाणु जो है वो आज हमारी मिट्टी में बचे हैं। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आज की मिट्टी में बहुत ही कम जीवाणु जो है वो बचे हैं। तो जीवाणु गए कहाँ पे, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो दोस्तों जीवाणु की संख्या कम कैसे हो गई? दोस्तों जैसे हमने रासायनिक खाद इस्तेमाल करना शुरू किया ना, तो हमारी मिट्टी में जो है वो जीवाणु की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में थी, तब हमें उत्पादन बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन वो रासायनिक खाद जब डालते थे तो वो एक जोड़ के साथ डालना पड़ता था। जोड़ मतलब गोबर खाद, ये जोड़ी थी उसकी, उसके साथ उसको डाल के फिर इस्तेमाल करना था। लेकिन हमारे किसान भाई को उत्पादन बहुत अच्छा मिलता था क्योंकि जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में थे। तो हमारे किसान भाई डायरेक्ट डालना शुरू कर दिए। तो डायरेक्ट डालना शुरू कर दिया तो उससे तो उत्पादन बढ़ रहा है। तो फिर गोबर का क्या काम है? फिर गाय क्यों पालना है? गाय ऐसे भी देसी गाय कम दूध देती है। फिर उसका पालन करो, ये करो वो करो, तो किसान भाई ने गाय कम कर दी। तो देसी खाद भी कम हो गया, देसी गोबर भी कम हो गया। तो किसान भाई डायरेक्ट अंग्रेजी खाद डालना शुरू कर दिया। मतलब जो भी रासायनिक खाद है वो डालना शुरू कर दिया, जिससे उत्पादन वो लेता गया। लेकिन दोस्तों ये रासायनिक खाद जो है ना, जब भी हम डालते हैं ना तो हमें खेत में तुरंत पानी जो है वो चलाना पड़ता है। अगर हमने पानी नहीं दिया तो क्या होगा? हमारी फसल जल जाती है, जलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कारण क्यों दोस्तों? अगर हमने पानी नहीं दिया तो फसल क्यों जलेंगे? कारण ये है कि वो जो रासायनिक खाद होता है वो गर्म होता है। जब भी आप फसल को रासायनिक खाद डालते हैं तो फसल को जड़ से रासायनिक खाद नहीं डाल के आपको थोड़ा दूर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना गर्म होता है। और इसी के कारण दोस्तों क्या हुआ, जब जब हमने रासायनिक खाद डाला ना, तब तब हमारी मिट्टी में जो जीवाणु है उसकी संख्या कम होती गई। तो इसी तरह हमारे खेत में जो है वो जीवाणु आज कम हो गए हैं। यही यही नुकसान नहीं है दोस्तों, और भी कई नुकसान है रासायनिक खाद के। जैसे हम यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया खाद में होता कितना है दोस्तों? 46% नाइट्रोजन होता है। और बाकी बचा क्या है दोस्तों? 54% जो है ना वो साल्टी मटेरियल है।
जो कि हमारी मिट्टी को कड़क बनाता जाता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि नाइट्रोजन फसल को चाहिए तो 46% चाहिए। क्यों? हमारी हवा में तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है। मतलब 78% जो है वो नाइट्रोजन हवा में मिलता है। तो वो नाइट्रोजन फसल को क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण है दोस्तों, हमने जो रासायनिक खाद डाला ना, उसकी वजह जो जो जमीन में हमारे मिट्टी में जो जीवाणु थे, जो नाइट्रोजन को लेते थे और नाइट्रेट फसल को पहुंचाने का काम करते थे, वो जीवाणु आज नहीं रहे। इसके कारण हमें यूरिया भर भर के डालना पड़ रहा है, जिसमें से तो नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ 46% है। और उससे साथ और भी मिट्टी को खराब करने वाले तत्व आ रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार फॉस्फेट है, 16% फॉस्फेट है, और बाकी बचा 84% साल्टी मटेरियल है, जो कि कचरा है, हमारी मिट्टी को कड़क बनाता है, हार्ड बनाता है। और हमारी मिट्टी हार्ड बनती गई, कड़क बनती गई, और इतनी कड़क बन गई दोस्तों, जिसमें हम जब भी हवा को अंदर जाने का कोशिश करती है ना, तो वो अंदर नहीं जा पाती, मतलब ऑक्सीजन भी अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों आप ही सोचो, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां पे होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे जीव रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो दोस्तों हमारी मिट्टी में जो है ना, वो आज ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच रहा है। क्या हुआ, जीवाणु जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ने ना धीरे धीरे जो है वो मरते गए, कम होते गए हमारी मिट्टी से। तो दोस्तों हमारी मिट्टी में अगर जीवाणु कम होंगे तो उसकी जगह कौन लेगा? विषाणु ले लेंगे। जैसा हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी में अगर एंटीबॉडी नहीं रहे, हमारे शरीर में अगर रोग प्रतिकार शक्ति नहीं है, जो हमारे शरीर में बाकी के जो विषाणु आते हैं उसको प्रतिकार करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर में तरह तरह के रोग आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा मिट्टी जो है, तो मिट्टी में भी वैसा ही हुआ, जीवाणु की संख्या कम हो गई तो विषाणु संख्या बढ़ना शुरू हो गया। आज के हमारे मिट्टी में हम फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में देखते हैं, कीड़े देखते हैं, इल्ली देखते हैं मिट्टी से। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है? हमारे रूट जोन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है हमारी फसल को मिट्टी से। तो ये सभी तकलीफें जो शुरू हुई ना दोस्तों, तो हमारे मिट्टी में जो जीवाणु की संख्या कम हुई, उसके कारण शुरू हो गई, जो कि विषाणु बढ़ना शुरू हो गया। और दोस्तों इन विषाणुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती है, ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो जिसके कारण जो है विषाणु की संख्या बढ़ गई, और ये विषाणु जो है ना दोस्तों, हमारी फसल को जो भोजन मिल रहा है उसकी चोरी करते हैं। जिसके कारण क्या हुआ, हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना बंद हो गया, जिससे हमारी फसल जो है ना वो कुपोषित हो गई। और फिर कुपोषित फसल पे जो है वो कीड़ रोगों का जो अटैक है वो बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। और कीड़ रोगों का अटैक इतना बढ़ गया दोस्तों कि हमारा खर्चा ही बढ़ गया। दोस्तों यहाँ पे हम खर्चा जो है वो तरह तरह के पेस्टिसाइड फंगिसाइड का करना शुरू कर दिए। यहाँ तक नहीं, हमने मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये जो भी है कीड़े वगैरह, रस कीड़े, उस पे कंट्रोल हो, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं हो रहे, जो कि हमारा खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। देखो दोस्तों मिट्टी में ही एक तकलीफ आ गई कि 10 करोड़ से घट के जीवाणु जो है वो 1 करोड़ तक आ गए हैं। अगर यही चलता रहा दोस्तों, तो हमारी मिट्टी जो है वो बंजर बन जाएंगी, जिससे हम कुछ भी उत्पादन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों आज भी हमारा किसान भाई बोलता है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। क्यों? कारण है दोस्तों, उसका खर्चा बढ़ गया है। कारण है दोस्तों, उसका खर्चा तो बढ़ा है लेकिन उत्पादन भी कम आ रहा है। दोस्तों आज भी हमारा किसान भाई को अगर कुछ हल चलाने को बोला ना, तो हल नहीं चला पाएगा, क्योंकि इतनी जमीन उसकी कड़क बन गई है, उसको ट्रैक्टर से ही जो है वो जुताई करनी पड़ रही है। तो इतनी सारी तकलीफों से हमारा किसान भाई जो है वो आज जा रहा है। सब समस्या है हमारे किसान भाई की। आज भी हमारा किसान भाई का जो बेटा है वो शहर में जाके नौकरी ढूंढ रहा है, उसकी इच्छा नहीं होती है खेती करने की। तो आगे की पीढ़ी का भविष्य आप देखो, खेती कोई नहीं करेगा तो कितना सारा तकलीफें होंगे दोस्तों। आज कुछ कंट्रीज जो है जिसमें खेती नहीं होती ना, तो वहां पे जो भी खान पान की चीजें वो कितनी महंगी है आप देख सकते हो दोस्तों। तो यही मौका है हमें बदलने का। अगर यही चलता साल हमारी खेती नहीं टिकेंगी, हमें यही मौका है बदलने का। हमारा किसान भाई आज भी क्या कर रहा है दोस्तों, मार्केट में जा रहा है, अच्छे से अच्छे खाद ढूंढ रहा है। हमारा किसान भाई को अच्छे से अच्छे खाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारा किसान भाई को ऐसा सोल्यूशन चाहिए, भाई को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों,
ताकि उसकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बन जाए, बच जाए। हमारे किसान भाई को ऐसा सोल्यूशन चाहिए दोस्तों, आज जितना खर्चा कर रहा है उसकी उसको जरूरत ना पड़े। तो ये सभी चीजों पे आपके डायरेक्टर साहब जो है, आपके कंपनी के जो अमरजीत चौरसिया साहब है, उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया दोस्तों। फिर 13 साल रिसर्च के बाद हमारे किसान भाई के लिए लाया दोस्तों, खेती समस्या के लिए रामबाण है मल्टीप्लायर। दोस्तों मल्टीप्लायर क्या काम करता है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो मल्टीप्लायर आपकी मिट्टी में जितनी भी समस्या है वो प्रभाव से काम करना जो है वो शुरू कर देता है। यही नहीं दोस्तों, मल्टीप्लायर मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति है उसको वापस लाने का काम करता है। मल्टीप्लायर की मदद से मिट्टी में जो प्राकृतिक पद्धति से भोजन बनाने की जो प्रणाली थी, जो 1968 के पहले थी, जो कि बाद में खत्म हो गई, उसको ये फिर से स्टार्ट कर देता है, वो प्रणाली की ये शुरुआत कर देता है। यही नहीं दोस्तों, मल्टीप्लायर की मदद से आपकी फसल को जो भोजन मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में मिलना जो है शुरू हो जाता है। अधिक मात्रा में भोजन मिलने के कारण हमें उत्पादन में भी बढ़ावा वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। मतलब हमारा उत्पादन बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। आपकी फसल का कुपोषण जो है वो तुरंत समाप्त कर देता है दोस्तों। मल्टीप्लायर की मदद से आपकी फसल पूरी बलवान बन जाती है, ताकतवर बन जाती है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, साधारण सा कोई भी वायरस आए या कीड़े वगैरह आते हैं ना, तो आप कोई भी छिड़काव कर लो उस पे आसानी से जो है वो कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस तरह का काम जो है वो मल्टीप्लायर कर देता है। आपके फसल में ये चेंजेस कर देता है दोस्तों, आपके फसल के जो पत्ते हैं उसका आकार ये बढ़ा देता है। आकार अच्छा मिल जाता है, थिकनेस अच्छी मिल जाती है। यही नहीं दोस्तों, आपके फसल के जो पत्ते हैं उसकी संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके फसल का जो पत्ते का कलर है वो डार्क ग्रीन बनना शुरू हो जाता है। आपके फसल को ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है दोस्तों। और ग्रोथ अच्छी मिलने के कारण जो है वो फूलों की संख्या भी बढ़ती है। पत्तों की संख्या बढ़ी तो फूल भी बढ़ेंगे और फूल ताकतवर आते हैं दोस्तों, जिससे छोटे छोटे फूल गिरना जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। सेटिंग भी अच्छी मिलती है। जो छोटे छोटे फल गिरने की जो संभावना है और जो गिरते हैं वो भी ये बंद कर देता है, जिससे हमें उत्पादन में बढ़ोतरी मिलना आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया, कीड़ रोग आते हैं ना, तो साधारण सा छिड़काव करो, आप आसानी से वो कंट्रोल हो जाएंगे। इतना बलवान आपकी फसल को ये बना देता है। आपके फसल के जो फल है दोस्तों वो अट्रैक्टिव रहता है, मतलब इतना आकर्षित रहता है, इतनी चमक रहती है। कोई भी फल ले लो, कोई भी अनाज ले लो, कोई भी उत्पादन आप निकाल लो, उसमें चमक रहेंगे, उसका टेस्ट बदल देता है दोस्तों। यही नहीं, फलों का आकार भी ये बड़ा कर देता है दोस्तों। पहले ही साल अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो 50% तक बढ़ जाता है। और अट्रैक्टिव और एक खाने के लिए अच्छे और एक अच्छी क्वांटिटी में उत्पादन निकलने के कारण जो है आपका जो उत्पादन है ना दोस्तों, व्यापारी वर्ग जो है उसको देख के ही उसको तुरंत खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना वहां पे जो है आपका बिक्री के लिए मदद हो जाता है। इतना जबरदस्त काम मल्टीप्लायर कर देता है दोस्तों। ये क्या करेगा, आपकी मिट्टी को इतना मुलायम बना देता है, सचिद्र बना जाता है, जिससे हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर तक चला जाता है। और ऑक्सीजन अंदर जाते ही जीवाणु की संख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही जीवाणु बढ़ना शुरू हो गए तो विषाणु कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और विषाणु कम होते जाएंगे तो विषाणु क्या करते थे, हमारी फसल को जो भोजन मिल रहा था उसकी चोरी करते थे। तो वो चोरी होना बंद हो जाती है, मतलब हमारी फसल को पूरी तरह से भोजन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी फसल की जो प्रतिकार शक्ति है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। जिससे क्या होता है दोस्तों, आपके खेत में प्राकृतिक आपदा क्यों ना आए, आपकी फसल पे प्राकृतिक आपदा क्यों ना तंग करे। जैसे ज्यादा बरसात होना, कम बरसात होना, ओले गिरना, ज्यादा ठंडी पड़ना, भीषण गर्मी पड़ना। अभी गर्मी का सीजन है जिसमें फसल को बहुत ही तकलीफ होती है, तो आप मल्टीप्लायर का छिड़काव करो और जमीन से मल्टीप्लायर दो दोस्तों, कितना गजब का रिजल्ट आपकी फसल को मिलने वाला है दोस्तों। जिससे
आपकी फसल ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो उसमें कार्यरत रहती है अगर आपने मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया है तो आपकी फसल पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कंपेयर टू जो खेत में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो खेत से आपका खेत में जो नुकसान है वो बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। तो ये काम कर देता है मल्टीप्लायर। दोस्तों मल्टीप्लायर इतना ही काम नहीं करता है, और भी सबसे महत्वपूर्ण काम ये कर देता है दोस्तों, जो कि आपके खेत में केंचुओं का आगमन कर देता है। दोस्तों केंचुओं का आगमन मतलब खेती व्यवस्था में सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे दिनों की यह शुरुआत होती है केचुआ लाना मतलब। दोस्तों केचुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खेत में, जो कि हमने चौथी कक्षा में पढ़ा है। केचुआ जो है वो किसान भाई का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है दोस्तों। और वो क्यों माना जाता है वो मैं आगे बताऊंगा। हमने क्या किया दोस्तों, हमने ये किया कि हमारा जो केचुआ था उसको 2-3 मीटर अंदर जाके जो है उसको सुला दिया, समाशिष्ट तो हो गया केचुआ। क्यों? क्योंकि जो हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया दोस्तों, उसके कारण हमारी मिट्टी कड़क बन गई, हार्ड बन गई, जिसमें ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जाता है। गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने के कारण जो है ना, वो अंदर तक जो है वो केमिकल चला गया, जिसके कारण हमारा केचुआ जो है कई फुट अंदर जाके जो है वो समाधिस्थ हो गया। उसको सक्रिय करने के लिए क्या करें? तो ये मल्टीप्लायर वो भी काम करेगा क्या, ये सोच के वो मल्टीप्लायर को बनाया गया है दोस्तों। तो ये भी काम कर देगा मल्टीप्लायर दोस्तों, जो केचुओं को हमने नीचे ढकला था उसको वो ऊपर लाएगा। कैसे? क्योंकि मल्टीप्लायर जो है मिट्टी को शुद्ध तथा प्राकृतिक बना देता है, इतनी मुलायम बना देता है, जीवाणु की संख्या अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है। जो केचुओं के लिए रहने लायक वातावरण था ना, वो फिर से ये ला देता है, जिसके कारण जो नीचे चला गया केचुआ है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही केचुआ ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, हमारी मिट्टी में वो काम करना जो है वो शुरू कर देते हैं दोस्तों। केचुआ दिन रात काम करता रहता है, 24 आवर्स, 24 घंटे वो काम करता रहता है। उसको रुकना नहीं है, भगवान ने ही बोल दिया है कि तुझे रुकना नहीं है, तुझे काम ही करते रहना है। क्योंकि जो पृथ्वी का 25% जो जमीन है, मिट्टी है, उसको उसको उपजाऊ करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो हमारी मिट्टी जो है, हमारे खेत जो है वो उसमें ही आता है, तो वो उसमें ही काम करेगा, लेकिन हमने उसको नीचे ढकल दिया था। जो कि मल्टीप्लायर उसको ऊपर लाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। अगले ही साल में जो है आपके खेत में केचुआ काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों केचुओं की आयु होती है 160 से 165 दिन की। केचुआ जो है वो ऊपर नीचे करते हुए दोस्तों, वो लगभग लगभग उसकी पूरी आयु में जो है वो 1.5 किलोमीटर का सुरंग बना देता है। मतलब 1.5 किलोमीटर की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, सचिद्र बना देता है। और ये केचुआ जो है वो खनिज खा के हमारी जो फसल है, फसल के रूट जोन में वो जो है वो केचुआ खाद ला के रखता है। तो केचुआ खाद सबसे अच्छा खाद माना जाता है दोस्तों। अगले ही साल में आपके खेत में केचुआ तो दिखते हैं, ये नहीं तो अगले 5 साल में एक आवश्यक संख्या में केचुआ जो है आपकी मिट्टी में काम करना जो है वो शुरू कर देते हैं दोस्तों। लग लगभग अगर देखा जाए तो हमारे खेत में कितने केचुआ बनते होंगे दोस्तों? 1 एकड़ क्षेत्र में जो है वो कम से कम 40,000 केचुए जो है, कम से कम बोल रहा मैं, कम से कम 40,000 केचुए जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जिस इनके माध्यम से जो हमें खाद मिलता है, तो केचुआ, एक केचुआ जो है वो 10 ग्राम खाद बनाता है। तो 400 केचुओं की मदद से दोस्तों हमें लगभग, सॉरी, 40,000 केचुओं की मदद से दोस्तों हमें लगभग लगभग 400 किलो खाद जो है वो बिना मूल्य मिलना शुरू हो जाता है। अगर इसका मूल्य भी मापने की कोशिश की हमने, तो 1 किलो खाद की कीमत दोस्तों हम 10 रुपए ही पकड़ते हैं। तो दोस्तों 400 किलो खाद की कीमत हो जाती है लगभग लगभग 4 लाख का खाद जो है वो आपको 4 महीने की फसल में मिल जाता है दोस्तों। 4 महीने की फसल में अगर आप 120 दिन की फसल लगाए, उसमें 100 दिन भी केचुआ काम करता है ना, तो भी 4 लाख का खाद आपको बिना मूल्य मिलता है। अगर आप पूरा साल खेती कर रहे होंगे, आपके खेत में पानी पानी की मात्रा प्रचुर होंगी, तो अच्छा है, आपके खेत में लगभग लगभग 8 से 10 लाख का जो केचुआ खाद है वो मिलना वहां पे शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इतना लाख का खाद बिना मूल्य हमारी मिट्टी में बनता जाता है, और बिना मूल्य भोजन जो फसल को मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो किसान भाई जो है
संतुष्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, किसान भाई का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो केचुआ है। दोस्तों, आपका कोई भी कृषि केंद्र वाला कितना भी नजदीक का दोस्त क्यों ना हो, वो आपको 4 लाख का या 8 से 10 लाख का खाद कभी फ्री में नहीं दे सकता है। तो इसलिए केचुआ जो है वो सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों, यही नहीं तो इतना लाख का खाद हमें मल्टीप्लायर की मदद से आसानी से मिलना शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए मल्टीप्लायर का खर्चा हमें कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। इसलिए बोला जाता है केचुओं की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब जीरो बजट खेती कहलाती है दोस्तों। केचुओं की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब नेचुरल खेती, नैसर्गिक खेती कहलाती है दोस्तों। केचुओं की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब कीड़ रोग मुक्त खेती कहलाती है दोस्तों। तो ये काम कर देता है मल्टीप्लायर। फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ मल्टीप्लायर क्या काम करता है दोस्तों। सबसे पहला काम ये करेगा कि केचुओं को रहने लायक वातावरण जो है वो उसकी हमारे मिट्टी में उसकी निर्मित करा देता है। यही नहीं, प्राकृतिक तरीके से जो बिना मूल्य भोजन फसल को मिल रहा है वो उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। उसकी वो व्यवस्था की ये निर्मित करा देता है। आवश्यकता से अधिक भोजन जो है वो हमारी फसल लेना शुरू कर देती है, जिससे हमारे फसल पे कीड़ रोगों ज्यादा आते नहीं, कीड़ रोगों का मुकाबला वो करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको रासायनिक दवाओं की आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, रासायनिक खादों को तो आप हद पार ही कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो किसान भाई बिना रासायनिक खाद डाले खेती नहीं कर सकता है ना, वो किसान भाई को हम ये बोलते हैं कि मल्टीप्लायर के साथ जो है वो आप रासायनिक खाद डालो, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है जो आज इस्तेमाल कर रहा है वो समझो 100% इस्तेमाल कर रहा होगा, तो उसको हम बोलते कि 20% से वो कम करे, ताकि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो है वो 3-4 सालों में रासायनिक खाद उसका बंद हो जाएगा। आगे का समय में कुछ दिनों तक फिर मल्टीप्लायर कंटिन्यू रखना है। तो क्या करेगा मल्टीप्लायर कि किसान भाई की जो मिट्टी है उसको पूरी तरह से उपजाऊ बना देगा मल्टीप्लायर। तो ये काम करता है दोस्तों मल्टीप्लायर। दोस्तों, मल्टीप्लायर ने तो बहुत ही गजब का काम कर दिया। किसान भाई बहुत संतुष्ट था। तो किसान भाई संतुष्ट था, लेकिन किसान भाई एक चीज से परेशान था। वो चीज थी दोस्तों कीटक तथा रोग। ये होता था दोस्तों, जब भी हमारा किसान भाई मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने के लिए लेता था, लेकिन साथ में ये भी चीज है उसको जो है वो परेशान करती थी। मल्टीप्लायर डालने के बाद तो उसको तो सेटिस्फेक्शन तो मिलने वाला है, लेकिन अभी के लिए कीटक समस्या है उसके खेत में, अभी के लिए रोग समस्या है, उसके लिए क्या करे। तो आपके जो डायरेक्टर साहब है उनको किसान भाई कॉल करते रहे, उनको बोलते रहे जिस प्रकार आपने साहब मल्टीप्लायर दिया है वैसा ही हमें ये कीटक तथा रोग समस्या के लिए इंस्टेंटली कुछ तो भी दो, जिससे हम ये समस्या का भी तुरंत हल कर पाए। तो आपके डायरेक्टर साहब ने रिसर्च शुरू कर दिया। फिर लाया दोस्तों कीटक समस्या के लिए जो है वो नारायण अस्त्र। दोस्तों, नारायण अस्त्र जो है ये कीटकनाशक है, पेस्टिसाइड है। अभी आप बोलेंगे कीटकनाशक है मतलब इसमें जरूर जहर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसमें ना केमिकल है ना जहर है। तो इसलिए कीड़ों में इसकी जो प्रतिकार शक्ति है वो नहीं आती है। ये सभी प्रकार के रस शोषक कीड़ों का समूल उच्चाटन कर देता है। इसलिए जो बार बार कीड़ों का अटैक हमारे फसल पे होता है ना, तो वो नारायण अस्त्र का छिड़काव करने के बाद जो है वो होता नहीं है। दोस्तों, यही काम नहीं करता है। दोस्तों, नारायण अस्त्र जो है ना वो बहुत कुछ काम कर देता है हमारी खेती व्यवस्था में। दोस्तों, आज हमने क्या किया, जितना भी पैमाने पर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया ना, उसके कारण हमने जो रस शोषक कीड़े हैं ना उनको विष कन्या की तरह बना दिया। अभी आप बोलेंगे विष कन्या का और कीड़ों का क्या संबंध है। तो दोस्तों, अभी ये भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि विष कन्या एक ऐसा कंसेप्ट था जो कि राजा महाराजों के काल में ये तकनीक इस्तेमाल होती थी विष कन्या की, जो कि शत्रु को मारने के लिए ये तकनीकें इस्तेमाल करते थे। चाणक्य वगैरह थे ना वो काल में। तो दोस्तों क्या होता था, बचपन से सुंदर सुंदर कन्याएं सिलेक्ट की जाती थी, उनको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। अभी खाने में थोड़ा जहर दिया दिया, वो कन्या पचा लेती थी, फिर अगले खाने में और थोड़ा जहर बढ़ा देते थे। वो कन्या उसको पचा लेती थी, फिर अगले खाने में और जहर बढ़ा देते थे। तो ऐसा करते करते दोस्तों एक टाइम में वो पूरी जहरीली कन्या बन जाती थी।
जिस पे जहर का कुछ भी असर नहीं होता था। वो जहर को वो डायरेक्ट खा भी लेना तो भी वो जहर का वो कन्या पे असर नहीं होता था। तो क्या करती थी वो कन्या शत्रु को जो है वो वश में ला देती थी, उसके साथ भोजन करती थी या उसको काट लेती थी, जिससे वो शत्रु जो है वो मोच हो जाता था, मर जाता था। तो इस प्रकार ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे दोस्तों। ये टेक्निक बताने का कारण ये है कि इसमें तात्पर्य हमें यही सीखने को मिला कि वो विष कन्या बनी कैसे, जहरीली कन्या बनी कैसे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा जो जहर उसको देते गए ना, तो उसके कारण जो है वो पूरी जहरीली कन्या बन गई, मतलब उसमें वो प्रतिकार शक्ति जो है वो आती गई। उसी प्रकार हमने कीड़ों को किया। दोस्तों कीड़ों को क्या किया हमने, आज हमारे खेत में कीड़े दिख रहे हैं, तो हमने मार्केट गए, पेस्टिसाइड लाए, एक कीटकनाशक लाए, उसका छिड़काव कर दिए। वो कीड़ों ने क्या किया, वो उसको पचा लिया, अंडे दिया, मर गया। फिर जो अंडे से नई पीढ़ी जन्म ली ना, वो आज जो छिड़काव किया था ना उसको पचने वाली पीढ़ी जन्म ली, उसकी प्रतिकार शक्ति उसमें आ गई। तो फिर हम आज जो छिड़काव किए वो छिड़काव किया तो उन कीड़ों पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। फिर हम मार्केट में गए और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाए, फिर वही कीड़ों ने उसको पचा लिया, अंडे दिया, मर गया। फिर नई पीढ़ी में उसकी प्रतिकार शक्ति आ गई, आज किया छिड़काव, व्यर्थ गया, अगली बार हमने और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाया। ऐसा करते करते दोस्तों हम बहुत सारे चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर भी इन रस शोषक कीड़ों पे कंट्रोल नहीं है। आज भी हर फसल में दोस्तों थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई देख लो, कंट्रोल है क्या? वो बहुत सारा नुकसान करते रहते हैं। बहुत सारा पेस्टिसाइड हमारा किसान भाई ने इस्तेमाल किया, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्तों नारायण अस्त्र का जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो नारायण अस्त्र की इसमें प्रतिकार शक्ति नहीं आती है। तो इसलिए जो है वो बार बार कीड़ों का अटैक जो है वो हमारे फसल पे होता नहीं है। दोस्तों नारायण अस्त्र ये भी काम कर देता है, जो कि आपके फसल पे जो जो कीड़ नियंत्रण प्रणाली थी वो प्राकृतिक पद्धति से थी, तो वो ये शुरू कर देता है। क्योंकि ये प्राकृतिक पद्धति से जो कीड़ नियंत्रण प्रणाली ना दोस्तों, ये अगर आपके खेत में आ गई ना, तो आपके खेत में लगभग लगभग 60 से 70% जो रस शोषक कीड़ों का कंट्रोल है वो यही कर देते हैं। यही नहीं, ये नई नई जो पीढ़ी जन्म लेती है इन कीड़ों की, उसको भी ये रोक देते हैं। दोस्तों क्या है, ये जो हमने रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया ना, तो इसमें इसकी प्रतिकार शक्ति आ गई, इसका असर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका असर जो है ना वो हमारे मित्र कीड़ों पे हो गया, क्योंकि मित्र कीड़े रस शोषण नहीं करते। अगर वो रस शोषण करते तो उसमें भी प्रतिकार शक्ति आ जाती, लेकिन वो रस शोषण नहीं करते, इसलिए वो डायरेक्ट इफेक्ट जो है मित्र कीड़ों पे हुआ, और हमारे खेत में जो मित्र कीड़े वो बहुत ही कम हो गए। दोस्तों आज भी हम जंगल में देखते हैं, कोई पेस्टिसाइड वगैरह डालने जाता है क्या? नहीं डालने देता। तो वहां पे देखो वन संपदा कितनी है, चंदन की लकड़ी देखो, आप साग की लकड़ी देखो, बहुत सारे फसल जो है वो एक आकाश को छूने जैसे इतने बड़े बड़े फसल हो जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं दोस्तों? वहां पे तो कोई खाद डालने नहीं देता, वहां पे तो कोई छिड़काव करने नहीं देता। क्या वहां पे रस शोषक कीड़े नहीं होते? होते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पे जो है ना वो कीड़ नियंत्रण प्रणाली होती है, मतलब मित्र कीड़े होते हैं जो इन कीड़ों को रोकने का जो है वो काम करते रहते हैं, जिससे हमारी फसल बढ़ती ही जाती है, उसकी रुकावट नहीं होती है। तो ये मित्र कीड़ों को जो लाने का काम है ये अपना नारायण अस्त्र करता है। नारायण अस्त्र सिर्फ रेत शोषक कीड़ों को कंट्रोल करेगा, ये मित्र कीड़ों की संख्या को बढ़ाएगा, जिससे दोस्तों आने वाले समय में 2-3 साल में आपके खेत में ना बहुत ही अच्छी संख्या में मित्र कीड़े आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे ये कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक और बात है, मित्र कीड़ों की अगर प्रजाति हमने देखी तो लगभग लगभग 165 से ऊपर है, 170 के ऊपर है, ऊपर थी, अभी नहीं है। और ये जो रस शोषक कीड़े है इसकी प्रजाति सिर्फ 42 थी दोस्तों, 40-42 थी। फिर भी क्या हुआ, ये मित्र कीड़े कम हो गए तो ये कीड़े हावी हो गए। 2007 के पहले आप सफेद मक्खी देखो, नहीं दिखती थी, जो कि आज इतना पैमान पे है, हर फसल को छोड़ती नहीं है वो, हर फसल को रस शोषण करती है। दोस्तों यही नहीं, कभी बोंड इल्ली, कॉटन पे कभी बोंड इल्ली देखी थी क्या, जो कि वो कैरी में जाके वो बोंड में जाके नुकसान करती है? पहले नहीं थी, जो कि अबे हम कुछ साल से उसको देख रहे हैं। तो ये नवीन नया नया जो आविष्कार आने लगा ना हमारी फसल में, हमारे फसल को नुकसान करने वाले कीड़ों का, तो ये कारण था इन मित्रों कीड़ों का कम होना। अगर ये मित्र कीड़े रहते ना तो ये आविष्कार बन ही नहीं पाते, ये इनके अंडे को भी छोड़ते नहीं है, इतने डेंजर रहते हैं ये मित्र कीड़े।
तो इसलिए मित्र कीड़े आपके खेत में आने बहुत ही जरूरी है। जो काम कर देता है दोस्तों अपना नारायण अस्त्र। दोस्तों नारायण अस्त्र का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी प्रकार के रस शोषण करने वाले कीड़ों के लिए कर्दनकाड़ बन जाता है। उसकी प्रजाति को ही ये नष्ट करने का काम करता है। ये पत्ते के पीछे छुपे हुए कीड़ों को भी छोड़ता नहीं है, ये इनको भी कंट्रोल कर देता है